हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा इफेक्टिव क्लास में। दोस्तों, मैं आज भारतीय राज्य व्यवस्था का प्रिएम्बल लेके आई हूँ, यानी उद्देशिका। तो दोस्तों, इंडियन पॉलिटी का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और हम लोगों को भी जानना है कि हमारे जो संविधान है, उसमें प्रिएम्बल में क्या कहा गया है। तो दोस्तों, आप लोग कंटिन्यू जो हमारा पहले का वीडियो है, उसको भी ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हम लोग अभी क्या-क्या कंप्लीट कर चुके हैं। और अभी बिहार एसआई का भी एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, 26 तारीख को, 26 दिसंबर को है। और आपका 67 प्रीलिम्स बिहार का भी एग्ज़ाम जनवरी मोस्ट प्रोबेबली फ़ेब में हो जाएगा, तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, लेखपाल के लिए भी इम्पोर्टेंट है और ग्रुप डी या रेलवे एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपना कंटिन्यू करते हैं, प्रस्तावना के बारे में जानते हैं जो हमारे प्रिएम्बल यानी उद्देशिका में कहा गया है। तो हम जब हमारा संविधान लिखा गया था, तब ये जो प्रस्तावना दी गई थी, वो प्रस्तावना को पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं, क्या-क्या कहा गया था। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, तंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा से में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एक एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म आत्म अर्पित करते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारा संविधान लिखा गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी में, ये उस समय लिखा गया है और क्या हमारा जो हम लोग कसम खाते हैं ना, ये प्रिएम्बल उसी चीज़ के बारे में लिखा हुआ है कि हम इसकी गरिमा को बनाए रखेंगे, इसे अंगीकृत नहीं करने देंगे यानी डिवाइड नहीं करने देंगे, इसके नियमों को पालन करेंगे और आत्मसमर्पण होके इसको पूरे अच्छे से हम लोग इसको निभाएँगे। तो चलिए हम लोग फिर से एक बार फटाफट देख लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र में एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। तो ये हो गया आप लोगों का प्रिएम्बल हो गया है, जो आप जो प्रस्तावना रखते हैं वो कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए देखते हैं, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 में। भारतीय संविधान का कौन-सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना में ही ये कहा गया है कि भारतीय संविधान जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो धर्मनिरपेक्ष है। चलिए कुछ नोट देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 यानी 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। ये केशवानंद भारतीवाद 1973 में ये कहा गया है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान का की जो प्रस्तावना लिखी गई है, संविधान जो लिखी गई है, उसमें हम लोग कुछ चेंजेस ला सकते हैं। ये अमेंडमेंट इसे कहा जाता है, इसे अमेंडमेंट ला सकते हैं बट मूल ढांचों का उल्लंघन नहीं करेंगे। चलिए, तो ये केशवानंद भारती के संवाद के बाद हुआ और 1973 में हुआ। अब देखिए कुछ नोट है, संविधान संबंधी विचार, उद्देशिका को के एम मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा तथा एन ए पाल की
पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो ये 3 का नाम याद रखेंगे। के.एम. मुंशी ने इन्हें राजनीतिक जन्मपत्री कहा है, संविधान की आत्मा ठाकुरदास ने कहा है, और संविधान का परिचय पत्र ये एन.ए. पालकीवाला ने कहा है। अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय व आत्मा कहा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान को हृदय और आत्मा से कंपेयर किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। भारत एक गणतंत्र यानी रिपब्लिक है, इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। वंशानुगत मतलब ये होता है कि जेनेटिकली मतलब राजा का बेटा ही राजा हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का भाव ये है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, यानी भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? तो 1917 की रूसी क्रांति से संबंधित है। उद्देशिका यानी प्रियम्बल में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय 1917 के रशियन क्रांति से, रशियन रिवॉल्यूशन से ये लिया गया है। उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट किस वाद में ये धारणा प्रस्तुत की है कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? अभिन्न अंग है। SR बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। तो उच्चतम न्यायालय के इस वाद के द्वारा यानी SR मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा ये कहा गया है कि उद्देशिका यानी जो हम लोगों ने उद्देशिका भी पढ़ा है, जो प्रियम्बल जाना है संविधान के, ये अभिन्न अंग है। चलिए, सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता सिद्धांत के अनुरूप ये कहा गया है कि सभी व्यक्ति समान रूप से मानव है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, हम भारत के लोग। देखिए, सार्वभौमिकता मतलब होता है कि सभी को व्यापक रूप से समान मानना, यूनिवर्सैलिटी मानना। तो यहाँ पे ये कहा गया कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों से। चलिए कुछ नोट देखते हैं। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल में नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। ठीक है, ये याद रखिएगा, लोक कल्याण जो है वो नीति निर्देशक का भाग है, संविधान की उद्देशिका का भाग नहीं है। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो 42वां संशोधन संविधान संशोधन के द्वारा यानी 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये संविधान में संशोधन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? तो उनका विस्तार क्या है? मूल अधिकारों में है, राज्य की नीति निर्देशकों सिद्धांतों में एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में है, मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो संप्रभुता। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता। समाजवादी यानी सोशलिस्ट, अखंडता इंटीग्रिटी तथा पंथ निरपेक्ष सेक्युलर शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? तो 42वां संशोधन द्वारा इसको सम्मिलित किया गया था। फिर से, समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्ष, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी एंड सेक्युलर शब्द को संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया था? तो 42वां संशोधन में जोड़ा गया था। उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्र यानी पॉलिटिकल हॉरोस्कोप की संज्ञा किसने प्रदान की थी? ये हम लोग पहले देख चुके हैं, तो के.एम. मुंशी ने। याद रखिएगा, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय के यह मत किस वाद में व्यक्त किया गया? तो बेरूबारी संघ मामले में वर्ष 1960 में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है।
चलिए कुछ नोट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। दीर्घकालिक सपनों का विचार है, किनके द्वारा कहा गया है? सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर द्वारा। तो दोस्तों मैं अभी आज आप लोगों के लिए प्रियम्बल, अपने जो भारतीय संविधान के उद्देश्य का है वो मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। और ये फास्ट रिवीजन सेशन ना, आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।